हिमाचल प्रदेश के हिंदू आज अवैध मस्जिद और इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और शिमला से लेकर मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू तक हर जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हिमाचल के हिंदुओं को सड़कों पर आने की नौबत क्यों आ गई और वहां की सरकार आखिर कर क्या रही है कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। अभी कहानी शुरू होती है शिमला के संजौली से, जहां चोरी, चकारी, चेन स्नैचिंग और लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं बढ़ने लगी और वहां के लोग ये नोटिस कर रहे थे कि ये जाने पहचाने चेहरे तो बिल्कुल भी नहीं है जो इन गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। साइमल्टेनियसली वहां के लोगों ने ये भी नोटिस किया कि वहां एक अवैध मस्जिद है जिसमें डेली सैकड़ों मुसलमानों का आना जाना हो रहा है और इनके भी चेहरे जाने पहचाने नहीं थे। जिसके बाद से एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि शहर में बड़ी मात्रा में बाहर से इमिग्रेंट्स आए हैं और अगर सरकार ने इन्हें सेटल नहीं कराया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। जिसके बाद लोगों को ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स ही चोरी, चकारी और छेड़ने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद अवैध मस्जिद में जाके अपना डेरा बसा रहे हैं। अब जब शिमला के संजौली से एक खबर हिमाचल के दूसरे शहरों तक पहुंची तो वहां के लोगों ने भी अपने शहरों में सेम पैटर्न नोटिस किया और उन्हें पता चला कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। जिसके बाद मंडी और कुल्लू में भी हिंदुओं ने अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और इनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि कानून के हिसाब से इन मस्जिदों को यहाँ से हटाया जाए और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल में आ रहे हैं इन पे रोक लगाई जाए। अब लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देने के बजाय प्रशासन ने वहां के आंदोलन पे बैठे हुए लोगों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स, फॉर्मर काउंसिलर्स और चीफ ऑफ पंचायत भी शामिल थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी छोटी नहीं है। हिमाचल में रेयरली कभी ऐसी किसी कम्युनल टेंशन की खबर आती है और अगर आई है तो उसके पीछे एक अच्छा खासा कारण है जो काफी लंबे समय से वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। तो हुआ ऐसा कि हिमाचल में लोगों ने नोटिस किया कि कुछ सालों के टाइम इंटरवल में नए नए लोग आके उनकी लोकेलिटीज में दुकानें रेंट पे ले रहे हैं और मोस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम माइग्रेंट्स। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये माइग्रेंट्स दुकानों का डेली का 3000 तक का रेंट पे कर रहे थे जो किसी माइग्रेंट के लिए इम्पॉसिबल है। तो सवाल ये उठता है कि इनके पास जब कोई विजिबल सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं तो इतना पैसा आ कहां से रहा है। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये है कि क्या इन्हें कोई फंड कर रहा है और अगर फंड कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है। और यही सवाल हिमाचल के लोग भी वहां की सरकार से पूछ रहे हैं, जिसका अपेरेंटली सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, पिछले 3-4 साल में हिमाचल की डेमोग्राफी बदली तो जरूर है और ये डेमोग्राफी चेंज हुई है इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स की वजह से और साथ ही साथ हिमाचल में मस्जिदों की संख्या भी भयंकर रूप से बढ़ी है। और हो सकता है कि आपको लगे कि ये सब अपोजिशन पार्टी का प्रोपेगेंडा है, विच इज अ फेयर असम्पशन। लेकिन उसके पहले मैं आपको अनिरुद्ध सिंह की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता है और हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री भी है। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर। लेकिन कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह को इस काम के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों से ऑपोजिशन मिल रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो इस मैटर पे अब और ना बोले तो ही बेहतर होगा। अब हो सकता है कई लोग इसको एक कोइंसिडेंस कहें, लेकिन हिमाचल में क्राइम रेट भी बुरी तरह से बढ़ रहा है, जिसमें लव जिहाद, हिंदू लड़कियों का मर्डर, लैंड जिहाद, बच्चों की गायब होने की खबरें और ऑलमोस्ट हर तरह के क्राइम्स इंक्लूडेड हैं। अब देखिए, हिमाचल के लोगों की बहुत ही रीजनेबल डिमांड्स हैं कि पहले तो इन अवैध मस्जिदों पर कानूनी कार्रवाई करके इन्हें यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वहां के लोग अगर एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी बना लें तो आप तुरंत उसे तोड़ने पहुंच जाएंगे। लेकिन जब 4-5 फ्लोर की एक अवैध मस्जिद खड़ी हो जाती है तब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी डिमांड ये है कि ये जितने भी इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स प्रदेश में घुस रहे हैं, पहले तो इनकी एंट्री रोकी जाए। जितने घुस चुके हैं उनकी पहचान करके उन्हें फौरन प्रदेश से बाहर निकाला जाए। अब इन 2 डिमांड्स को पूरा करने के लिए 2 बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं। पहले तो मस्जिदों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाए और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसे कोर्ट में सालों खींचने और उसको लेके दंगे होने के बजाय स्विफ्ट एक्शन लिया जाए और मस्जिदों को हटाया जाए। अब हो सकता है आप बोले कि मंदिरों के साथ भी ऐसा होना चाहिए, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हिमाचल देवभूमि है और मंदिर इस प्रदेश की आइडेंटिटी है।
मंदिर यहाँ हमेशा से थे, मस्जिद बाद में आए। हम इस पे सेक्युलरिज्म की बहस कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि देवभूमि के लोगों पर आप सेक्युलरिज्म थोप नहीं सकते, और वो भी इनलीगल तरीके से। और वैसे भी केवल उन्हीं मस्जिदों को हटाने की बात हो रही है जो अवैध हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि सारे माइग्रेंट्स जो पिछले कुछ सालों में हिमाचल आए हैं, उनकी जांच पड़ताल और पहचान की जाए, और सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को फॉरेन प्रदेश से बाहर निकाला जाए। दिस इज समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल। अगर जल्दी ही ये कदम नहीं लिए गए, जो अनफॉर्चुनेटली हिमाचल की करंट गवर्नमेंट को देख के लगता नहीं है कि वो लेगी, तो हिमाचल का कल्चर और वहाँ के लोगों की सेफ्टी दोनों ही बहुत बड़े खतरे में है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस मैटर को टॉप प्रायोरिटी पे रखें और नेसेसरी एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। जय हिंद।